आता है राष्ट्रीय कैडेट कोर का उदय यानी कि मोटो ऑफ एनसीसी। हमारा एनसीसी का मोटो क्या उदय क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय कैडेट कोर का उदय यानी कि मोटो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हमारा एनसीसी का एक मोटो होता है जिसको हम लोग यूनिटी एंड डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसमें आ गया अनुशासन की विशेषता यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एनसीसी डिसिप्लिन। हमारे डिसिप्लिन कौन कौन से होते हैं? तो हमारे डिसिप्लिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्या है? मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, उसको क्या बोल सकते हैं? ओबे विथ स्माइल। दूसरा हो गया समय के पाबंद रहो, यानी कि कभी भी हमें एनसीसी सिखाता है कि अपना जो भी काम है समय पर कर, यानी कि बी पंक्चुअल, यानी कि समय के पाबंद रहो। और तीसरा हो गया निसंकोच कठोर परिश्रम करो, यानी कि वर्क हार्ड विथ आउट फिनिश, यानी कि हमको बिना कुछ सोचे समझे अपना निसंकोच करके अपना परिश्रम करना चाहिए। आप जरूर किसी भी कार्य को करते हैं, अगर निसंकोच होकर किसी भी कार्य को करिएगा तो आप सफल जरूर होइएगा। और चौथा आपको हो गया बहाने ना बनाओ और झूठ मत बोलो। देखिए किसी भी काम को हम, अगर कोई भी काम हमको करना है, अगर उसमें हम बहाना बनाएंगे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना, अगर हमको पढ़ाई करना है तो उस पर एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लेना कि आज हमको इतना बजे पढ़ना है तो पढ़ना, उसमें कोई मतलब ये बहानाबाजी नहीं करना, कोई उसमें कट नहीं मारना है। तो उसको क्या बोलते हैं? मेक नो एक्सक्यूज, यानी कि हमको कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, काम करना है तो करना है। एंड टेल नो ए लाई, मतलब झूठ नहीं बोलना है। इसलिए कि हमको अगर किसी भी काम को करना है, अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी नहीं सफल होंगे। तो हमको एनसीसी ये 4 जो वाक्य हमने बताया, एनसीसी हमको इसमें बहुत ज़्यादा है सिखाता है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। मोटो के बारे में समझ गया, एनसीसी का अनुशासन की विशेषता समझ गया। अब कोई बोलता है भाई अनुशासन में रहना क्यों जरूरी है? तो अनुशासन में रहना इसलिए जरूरी है, आपको बता ही दिए कि हमको अनुशासन में रहना किस लिए जरूरी है। अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए अगर अनुशासित होकर के कार्य नहीं करेंगे तो हमारा कार्य कभी भी नहीं सफल होगा। कार्य तो बहुत लोग करते हैं, सभी लोग कार्य करते हैं, पढ़ाई सभी लोग करते हैं, पास कितने लोग करते हैं, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते? उसका ये भी एक मुख्य कारण होता है नहीं करने का, यही मुख्य कारण होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको अनुशासन में होकर के नहीं करते। अगर किसी भी कार्य को अनुशासन में होकर करेंगे, एकता और अनुशासन उसका मोटो बताया ही गया है कि अगर कोई भी मतलब बड़ा काम है, अगर हम लोग 5-6 लोग मिल जाते हैं तो एकता हो जाता है, और 5-6 लोग अगर एक साथ मिलकर के अगर अनुशासन में काम करेंगे तो काम हमारा जल्दी सफल हो जाएगा। इसीलिए उसका मोटो भी बताया गया है एकता और अनुशासन। और आगे भी इस वीडियो में हम बताएंगे कि और एनसीसी के बारे में क्या करना है।